हाँ, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। उसी के साथ अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल अपन ने स्टार्ट क्लास में थोड़ा छोड़ रखा था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात अपन कर रहे हैं, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं आपको, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहने का मतलब क्या है, आइगन वेक्टर के ऊपर आने से पहले कॉन्सेप्ट अपन छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आपने 2D देखा होगा, जैसे उसमें किसी वेक्टर को, किसी पॉइंट को अपन किसी और प्लेस पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो दो ट्रांसलेशन ऐसे हैं। एक आपका है रोटेशन और एक आपका है स्केलिंग। इसकी सहायता से अपन किसी वेक्टर का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी दोनों अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पर आज अपन स्केलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखा होगा, 2 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन, 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर स्केलिंग, रोटेशन, ये भी आपने कुछ नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन देखे होंगे। तो जो स्केलिंग की अगर अपन बात करें, ये आपका 2 टाइप का होता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्केलिंग, और दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केलिंग और अनयूनिफॉर्म स्केलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए लूँ मैं, लेट आई हैव वन एग्जाम्पल दैट 3, I just change the marker. So I have a matrix that is 3, 0, and I have 2, 4, and with that I have two vectors. The one vector is 1, 1, and another vector is, we can say, -1, -2. So we have two vectors, suppose vector 1 and vector 2, and we have this particular scaling matrix जिसको अपन को इन वेक्टर को स्केल करना है। तो देखो क्या आएगा स्केल करने के बाद। जनरली स्केलिंग का फैक्टर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वापस उस एग्जांपल पे आने से पहले देखो, अगर यूनिफॉर्म स्केलिंग की अगर अपन बात करें, तो इसमें क्या होता है, कोई फैक्टर k होता है। अगर 3xyz अपन लें, उस k को किसी x, y, z से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, kx, ky, kz, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, k फैक्टर ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पर क्या है, k इज ए स्केलर वैल्यू, कोई भी इंटीजर स्केलर वैल्यू हो सकती है। ये यूनिफॉर्मली x, y एंड z सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज योर स्केलिंग मैट्रिक्स, इट इज योर वेक्टर। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनयूनिफॉर्म, वी कैन से स्केलिंग, तो अनयूनिफॉर्म में क्या होता है, ये x, y, z की जगह आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक p, q, r। तो एट द एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, px, qx, rx। तो यहाँ पे सॉरी, इट इज px, qy, px,
क्यू वाई एंड आर जेड। तो इस वाले जो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, इस वाले में अपन क्या कर रहे हैं, ये जो स्केलिंग हो रही है वो आपकी अनयूनिफॉर्म हो रही है। तो जब अनयूनिफॉर्म स्केलिंग होती है तो क्या फर्क पड़ता है, और यूनिफॉर्म स्केलिंग होती तो क्या फर्क पड़ता है। जस्ट हैव अ पेशेंस, 5 मिनट इसको देखिए, तो फिर अपन आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे सीधा आ जाएंगे, और उसको करते अपन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पे आ जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। So we have that is scaling matrix, and we have two vectors, vector 1 and vector 2. We wish to multiply it and get the result, और देखते हैं क्या आएगा। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस में क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3। अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6। तो पहले वेक्टर आपका क्या था, 1 1 था, अब वेक्टर आपका क्या हो गया, 3 और 6 हो गया, पहला केस। और दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 0, तो यह आ जाएगा आपका -3। इसी प्रकार whenever we multiply we can say 2 with -1 तो -2, और 4 with -2 तो ये क्या आएगा आपका -8, तो -8 और आपका -2, सो इट इज नॉट अ माइनस, वी मेक इट प्लस, ठीक है। सो 2 आपका आ गया 2, और 4 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो 2 में से -8 गया तो आपके पास क्या जाएगा, वी कैन से -6, ठीक है। -6 आ गया, प्लस का 3 -6, ये +1 है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। अगर इसमें मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो आपके पास क्या जाएगा, 3 1 -2। तो यहाँ पे अनयूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है, 1 का फैक्टर हो गया 3, 1 का फैक्टर हो गया 6, पर यहाँ पे ये जो ओरिजिनल आपकी वेक्टर्स थी उसको अगर 3 से 1 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से आपका -2 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। अब यूनिफॉर्म स्केलिंग का फायदा क्या हुआ, लेट हैव अ लुक। ओके, सो यूनिफॉर्म स्केलिंग का फायदा क्या हुआ, आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विश टू ये याद रखिएगा, 3 और 6, 1 और 2, पहले क्या था, 1 1 जो था वो आपका मूव हो गया, स्केल हो गया 3 और 6 पे, और 1 और -2 जो था वो आपका मूव किस पे हो गया, वी कैन से 1 और -2 आपका मूव हो गया 3 और -6 पे। तो देखें, जो 1 1 था ये आपका मूव हो गया 3 और 6 पे, और जो 1 -3 था, सॉरी -2 था, ये आपका मूव हो गया 3 -6 पे। यही था, देखो ये 1 और -2 आपका मूव हो गया था 3 -6 पे। अब अगर इसको अपन 2D ग्राफ पे अगर अपन प्लॉट करें तो बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो मैथमेटिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, और ये अक्सर ML वगैरह आप जो भी दोगे उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आती हैं। तो बेसिक मैथ्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे 3 6 और 3 -6, तो अगर अपन एक ग्राफ बनाए फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और यहाँ पर इट इज 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 फॉर एग्जांपल, माइनस प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये क्या है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये क्या आपका +1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पहले वाले को अपन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा पहला वाला क्या है आपका, फर्स्ट वाला आपका क्या है 1 1, तो पहले आपका पॉइंट ये यहाँ पर था, पॉइंट वाज हियर, ठीक है, और इस पे अगर अपन बनाए एरो, तो ये वेक्टर यहाँ पर था जो कि 1 1 था, और ये ट्रांसपोज होके क्या चलेगा 3 और 6 पे, तो ये आपका 6 है, और ये आपका 3 है। इसको अगर अपन मिलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कुछ इस तरीके की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो वेक्टर है वो उसमें दो चीजें हो रही हैं, कौन कौन सी, एक तो स्केलिंग हो रही है, और एक क्या हुआ आपका रोटेशन। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या हुआ, ये इसका थोड़ा सा रोटेट हो गया है और एक स्केल हुआ है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है 1 और 2, तो ये आपका 1 है और ये -2, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये कहाँ चला गया 3 और -6 पे, तो ये आपका 3 है, ये आपका दूसरा पॉइंट था, और ये कहाँ मूव कर जाएगा आपका, ये मूव कर जाएगा 3 और -6, ये आपका -6 है और ये आपका 3 है। इसको जब अपन मिलाएंगे तो ये क्या हुआ, ये केवल और केवल क्या हुआ, स्केल हुआ, ठीक है, स्केलिंग हुई है इसमें। तो जो नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें स्केलिंग भी होती है और रोटेशन भी होता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। बट जो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल स्केलिंग होती है। तो अपन क्या करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, जिसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपके पास कोई डेटा सेट है मशीन लर्निंग के अंदर, आप उसको यूनिफॉर्मली ट्रांसलेट कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, और आपका जब काम हो जाए तो वापस उसको पुरानी सिचुएशन पे ले जाओ। तो अपन ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर फैक्टर से उसको स्केल किया था, और स्केल करने के बाद वापस उसको उसके ओरिजिनल चीज पे अपन ले आए थे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा यूनिफॉर्म वी कैन से स्केलिंग एंड अनयूनिफॉर्म स्केलिंग। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो बताइए कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यूनिफॉर्म स्केलिंग और अनयूनिफॉर्म स्केलिंग समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? लोकेश, मोहित, शशांक, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ये टॉपिक यहां तक समझ में आया? कमेंट नहीं आ रहे किसी के भी।
तो 2 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया है, आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आइगन वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स का मतलब समझ गए? वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर इज लाइक अ मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो अपन वेक्टर्स पे कर सकते हैं। तो आइगन वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर है जो कि केवल और केवल यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केल होता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है आइगन वेक्टर्स का। क्या आता है? यहां से कॉन्सेप्ट आता है आइगन वेक्टर्स का। सो व्हाट इज आइगन वेक्टर्स? आइगन वेक्टर्स इज अ वेक्टर विच इज यूनिफॉर्म स्केल्ड, जो हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केल होता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा अपन ने, प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो आपका 1 आइगन वेक्टर्स नहीं है, लेकिन 1 - 2 आपका आइगन वेक्टर है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है। आपका किस फॉर्म में हो रहा है? यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है। ये 3 और -6 आ गया, जो कि किस फॉर्म में स्केल हो रहा था? 3 टाइम्स 1 - 2 के, तो यूनिफॉर्म स्केल हो रहा था। तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी? सो वी कैन से लाइक दैट, अपन क्या कह सकते हैं? नाउ द कॉन्सेप्ट कम ऑफ आइगन वेक्टर, वी कैन से दैट आइगन वेक्टर विच इज the eigenvector is a vector which is uniformly scaled. So तो वह वेक्टर जो कि यूनिफॉर्म स्केल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर। तो अपन क्या कह सकते हैं? यहां से एक मैथमेटिकल इंट्यूशन निकाल सकते हैं। अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैट्रिक्स ए है, इसको अपन एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लैम्बडा ऑफ एक्स वेक्टर, जहां पर आपका जो एक्स वेक्टर है ये आपका है आइगन वेक्टर, और जो लेमड़ा है वो आपका क्या है? आइगन वैल्यू। एग्जाम्पल देखा अभी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में। प्रीवियस स्लाइड में क्या था? आपकी वैल्यू थी -1, आपकी वैल्यू थी +1 - 2। इसको जब अपन ने स्केल किया था तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपकी? 3 - 6, जिसको अपन ने कॉमन निकाले तो 3 आपका कॉमन आया था, ये 1 - 2 रह गया था। ये देखो, ये अगर इसको अपन x माने तो ये आपका क्या है? वेक्टर है, एज इट इज है। ये x सेम है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 क्या है? 3 आपका है आइगन वैल्यू, और ये x क्या है? आपका आइगन वेक्टर। सो क्या सीखा यहाँ से अपन ने? कि आइगन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर्स हैं जो केवल यूनिफॉर्मली स्केल होते हैं, और यूनिफॉर्मली स्केल होने के बाद उसके अंदर 2 चीज होती हैं, एक तो वेक्टर होता है और एक मल्टीप्लिकेशन स्केलर फैक्टर होता है, जिससे उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो स्केलर फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं लैम्बडा, और लैम्बडा क्या होती है? आइगन वैल्यू, और एक्स क्या होता है? आइगन वेक्टर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स जो मैंने आपको बोला, क्या ये समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए। Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. okay, thank you. So now we are going to discuss some mathematical concept कि ये जो वैल्यू आई अपने पास उसको अपन कैसे निकालेंगे, किस तरीके से देखेंगे। Now why we use it? वही कॉन्सेप्ट कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आपने निकाल ली, अच्छी बात है, पर why we use it? We use it because when we have a data set, we apply the eigen vector and eigen value, we linearly scale it, और अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे यूनिफॉर्मली, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और यूनिफॉर्म करने के बाद अपना जो वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद वापस उसको अपन ओरिजिनल सिचुएशन में ला सकते हैं। तो आइगन वेक्टर्स क्या करता है? किसी भी डेटा सेट को, चाहे आइगन वेक्टर की बहुत एप्लीकेशन है, मैथमेटिकल में एप्लीकेशन है, आपका इमेज प्रोसेसिंग में आपका एप्लीकेशन है, उसके अंदर साइंस में एप्लीकेशन है, तो बहुत सी जगह पे ये यूज आता है। और यू नो दैट कि मशीन लर्निंग के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो अधिकतर मैथ्स का पोर्शन है आपका।
सो इट इज जस्ट सिंपली लाइक दैट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जब अपन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, उस सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो पहला एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो जस्ट 2 मिनट में वो अपन देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे आया। नाउ देन वी मूव टू द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जो कि अपना टॉपिक है। ओके, सो नाउ हाउ वी कैन से लाइक दैट, वी कैन से अभी अपन ने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स रो हैं आपकी, और एक वेक्टर एक्स है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास लैम्बडा ऑफ एक्स वेक्टर आएगा, जहां पे लैम्बडा आइगन वैल्यू है और एक्स आपका क्या है, वेक्टर है। अब इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे, सपोज आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर पता है, क्या मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, किसी को पता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई बताएगा? किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ता है, पता है या नहीं पता है? यस और नो? क्या कॉन्सेप्ट पता है? जब किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, यस। जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है, कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वही आएगी। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये 0 आ गया तो 1 प्लस 0, फिर 1 को मल्टीप्लाई इससे 0 आ गया 2 तो 0 प्लस 2, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 और ये 0 तो 3 प्लस 0, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 1 तो 0 प्लस 4, तो क्या है आपके पास 1 2 3 4। तो whenever we multiply the identity matrix with a particular matrix तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ वापस a x ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई फैक्टर है, लैम्बडा है, कोई फैक्टर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्बडा ऑफ i x। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टेक मूव इट टू द राइट साइड, देन व्हाट विल हैपन, आई जस्ट इरेज इट, सी मैट्रिक्स ए, और यहां मैं लिख सकता हूं माइनस लैम्बडा ऑफ आई, और बाहर में लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। क्या आया देखो, इस मैट्रिक्स को, इस पोर्शन को मैंने यहाँ मूव कर दिया, मूव करने के बाद एक्स फैक्टर्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स वेक्टर को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई इंटू होल इंटू मैट्रिक्स वेक्टर एक्स। तो ये एक आपकी इक्वेशन आ गई है। अब मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट आपको पता है नहीं पता है, क्या आपको पता है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? Have you idea about that कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या होती हैं? किसी को पता है? सुना है, याद नहीं है। ओके, तो देखो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू की अगर अपन बात करें तो कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स से जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल x y z p q r s t v, ठीक है, ये कोई आपकी मैट्रिक्स है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लैम्बडा 1 x1 y1 z x1 प्लस x y z, ये वैल्यू हो सकती है आपकी, प्लस लैम्बडा 2 p q r प्लस लैम्बडा 3 एस टी वी, ठीक है। अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 आता है, इट मीन्स यहाँ पे अगर अपन इसके फैक्टर्स देखें लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये 0 कब आएगा,
आपकी मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर इन फैक्टर्स को जीरो कर दिया जाए, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, अगर इन फैक्टर्स को जीरो कर दिया जाए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो है आपका, उसका अगर आप अपन कह सकते हैं जैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर उसका फैक्टर नॉन जीरो आता है, इसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेंट जो है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, वो सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इसका मतलब वो क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है। लेकिन अगर उसका वेक्टर जो है, फैक्टर जो है वो अगर जीरो आता है, कैसे निकालते हैं, जैसे मैं लिखूंगा, इसका निकालूं तो 1 इंटू 4, 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 आपका आएगा 4 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई इसके करेंगे, लेस करेंगे, तो इसको अपन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यही उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप नेट पे देख सकते हैं। चलो, सो आई मूव इट। तो वह वेरिएबल जिनके फैक्टर्स लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 जो है वो जीरो होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट्स होते हैं। तो वो जीरो कब आएंगे, जब उस मैट्रिक्स का जब फैक्टर निकालेंगे वो नॉन जीरो हो। वो नॉन जीरो होगा मतलब आपकी इक्वेशन के अंदर जो फैक्टर्स निकाल रहे थे वो जीरो होगा, तभी आपकी मैट्रिक्स जीरो आएगी, और जो बीच की वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है, और ये इसका कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो ये जो वेक्टर है x0 जो वेक्टर है वो तो आपका कभी भी नल नहीं, जीरो नहीं हो सकता। वेक्टर अगर जीरो होगा तो क्या हो गया, x वेक्टर सीधा निकल जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x वेक्टर इज इक्वल्स टू a माइनस लैम्बडा i इनवर्स। ठीक है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो कभी नहीं होगा, वेक्टर जो अपन निकाल रहे हैं वो जीरो कभी नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैथमेटिकली डीपर है, तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा ये मान लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि x वेक्टर जो है इट नेवर जीरो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लीनियर इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। सो इसका a माइनस लैम्बडा i विल बी जीरो। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आई है। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे डिराइव हुआ, ये फॉर्मूले कैसे आए। अपन को पता है a डॉट एक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, एक्स कोई वेक्टर है, उसको जब अपन मल्टीप्लाई करें, एक्स क्या आपका ये आइगन वेक्टर है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो लैम्बडा टाइम्स एक वेक्टर आएगा, जहां पर लैम्बडा क्या है, आइगन वैल्यू है, एक्स क्या है आपका आइगन वेक्टर्स है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स वेक्टर इक्वल्स टू जीरो होता है। इक्वेशन टू क्या कह रही है, ये आपका x वेक्टर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्या यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो। बाकी लोग बताइए। चलो ओके, अगर यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट छोटा सा है, जब भी अपन को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप में होगा। सबसे पहले स्टेप में तो अपन को लैम्बडा निकालना पड़ेगा, और दूसरी स्टेप में अपन को एक्स वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो लैम्बडा और एक्स वेक्टर निकाल सकते हैं, और आइगन वेक्टर निकालने का शॉर्ट ट्रिक के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो भी एक अलग पोर्शन है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाओ तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स आप विद इन अ सेकंड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखोगे तो आज मैं बिना शॉर्ट ट्रिक के बता रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी है। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अगेन वी मूव टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो SVD सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज A मैट्रिक्स है, इसको अपन डिकम्पोज कर सकते हैं U सिग्मा V ट्रांसपोर्ट में, जिसके अंदर U का डायमेंशन है n m इंटू m, सिग्मा का डायमेंशन है
m इंटू n और v का डायमेंशन है n इंटू n। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स A है, उसको ऐसे 3 टुकड़ों में डिकम्पोज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और जहां पर u एंड v जो है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, और सिग्मा जो है इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला डायगोनल है वो सबसे बड़ा होगा, देन नीचे वाला अप टू आर। आर क्या है? आर आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रो है इस मैट्रिक्स के अंदर वो आपकी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अपन इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। और आपको पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, कोई बताएगा? सर जिनको उनकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आउटपुट आता है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये कल की क्लास में अपन ने देखा था। सो इट इज u एंड v आर द ऑर्थोगोनल एंड दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अपन ने कल वैल्यू भी निकाली थी। v की वैल्यू क्या आई थी? v होता है आपका, वी कैन से a ट्रांसपोर्ट a का ट्रांसपोज a, उसका मल्टीप्लिकेशन की वी कैन से सो a ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और सिग्मा क्या होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a ट्रांसपोज a की आइगन वैल्यू। यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर वैल्यू है। प्लीज कल के लेक्चर में मैंने शायद गलत लिख लिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जो u है दैट इज, तो ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। बस अब अपन को करना क्या है? a ट्रांसपोज निकालना है, a निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइगन वेक्टर्स की वैल्यू अपन देख चुके हैं। उसी प्रकार अपन को सिग्मा अंडर रूट a ट्रांसपोर्ट a, ये जो आएगा उसका अपन को आइगन वैल्यू निकालनी है। उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी सिग्मा होगी। और a डॉट a ट्रांसपोज जो आएगा उसके जो आइगन वैल्यू आएगी, आइगन वेक्टर आएगा, वो क्या होगा? आपका u होगा। तो v सिग्मा u, ये तीनों जो मैट्रिक्स आपके पास निकलेंगी, इन तीनों मैट्रिक्स को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? a मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी a मैट्रिक्स को अपन 3 मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर सकते हैं, u सिग्मा एंड v से, v ट्रांसपोज से, u सिग्मा v ट्रांसपोज से, जहां पर u जो है उस, अगर a जो है इसका जो डायमेंशन है वो m इंटू n होगा, तो u का डायमेंशन होगा m इंटू m, सिग्मा का डायमेंशन होगा m इंटू n, और v का डायमेंशन होगा n इंटू n। और u एंड v जो है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और सिग्मा जो है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, ये डेरिवेशन निकाला भी था मैंने, किस तरीके से इक्वेशन आई थी वो मैंने आपको निकाल के भी बताई थी। अब इसको अपन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? वी टेक वन एग्जांपल। चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बाकी okay, so let me take one example. So I have one example जो कि अपन ने आई थिंक कल डिस्कस किया था। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? सपोज वी हैव मैट्रिक्स A, एंड व्हाट इज अ मैट्रिक्स A? A is equals to, we can say 1 0 1, then 0 minus 1 0। इसको अपन को डिकम्पोज करना है, इसको अपन को लीनियरली वैल्यू डिकम्पोज करना है। तो ई किस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगी? ये डिकम्पोज हो जाएगी u सिग्मा v t से। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? अब पहले अपन निकालते हैं, सपोज v निकालते हैं, तो v कैसे निकालेंगे? a
ट्रांसपोज ए निकालेंगे, ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आपका आएगा 101 और 0 -1 0। फिर अपन क्या करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करो, ए क्या है आपका 101 1 -1 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हुआ 1, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 0, तो पहले आपका 1 + 0, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 0, 0 का 0 तो 0 + 0, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1 और 0 का 0 तो 1 + 0, फिर 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 0, -1 का 1 के साथ तो -1, अगेन 0 -1 +1, अगेन 0 है 0, और क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ -1 के साथ तो 0, तो ये आएगा आपका 0, अगेन 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 1 और 0 का इसके साथ तो 1, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 101 -1 1 0 1 0 1। ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है ए ट्रांसपोज ए, ये क्या है आपका ए ट्रांसपोज ए आया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया अपन ने। अगर इसको अब इसको कैपिटल ए वापिस मान ले, इट इज नॉट ए कैपिटल ए, ये ए अलग है, अगर इसको कैपिटल ए मान ले, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, दोनों अपन को निकालने पड़ेंगे। अपन को आइगन वेक्टर चाहिए ना, क्योंकि वी ट्रांसपोज का वेक्टर्स, ये जो आएगा इसका वेक्टर्स ही तो वी है, ये जो ए आएगा ए ट्रांसपोर्ट ए, इसका जो वेक्टर आएगा आइगन वेक्टर्स आएगा वही आपका वी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था कि ए जो मैट्रिक्स अभी अपन ने निकाली, ए डैश बोल दो, ए डैश ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, माइनस लैम्बडा ऑफ आई इक्वल्स टू आइगन वेक्टर इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन इसमें निकाली थी अपन ने, ए माइनस लैम्बडा ऑफ आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले अपन को लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लैम्बडा क्या आपका आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स क्या आपका 1 0 1 -1 1 0 1 0 1, और डायगोनल लैम्बडा का डायगोनल मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जो डायगोनल वैल्यू है उसके साथ लैम्बडा खाली माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस लैम्बडा 0 1 -1 1 माइनस लैम्बडा 0 1 0 1 माइनस लैम्बडा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? ये क्या किया अपन ने, a पावर t निकाला, a ट्रांसपोर्ट a के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एक मैट्रिक्स आई, इस मैट्रिक्स का अपन को आइगन वैल्यू निकालनी है, मतलब लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला था, अभी अपन ने देखा, अगर इसको अपन 0 रख देते हैं, इसका यूज किया अपन ने, इसको अगर अपन 0 रख देते हैं, 0 वेक्टर है ना, वेक्टर मतलब 3 जीरोज है यहाँ पर, तो ये इस तरीके का कुछ आएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्बडा की 3 वैल्यू आएंगी, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, या फिर इन शॉर्ट भी अपन इसको, काफी लोगों ने इन शॉर्ट एक मेथड निकाल रखा है, वो भी कर सकते हैं। और एक तरीका इनकी प्रॉपर्टीज है, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज का अपन यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। पहली बात मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया, जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया, यस और नो? Okay, so now what we going to do, we just multiply it, we can say equations आएंगी, इसको अपन को निकालना है,
एंड वी सॉल्व इट और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं इनको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका निकालेंगे वैल्यू तो इसको नॉर्मल तरीके से तो ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई, इसको छुपा दो, ये पूरी आपकी छुप जाएगी, ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो, तो क्या बचेगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा और माइनस जीरो, तो जीरो माइनस करने से कोई मतलब नहीं है। फिर इसको निकालते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं अपन, ये फैक्टर निकालते हैं, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस किया। अब माइनस में 0 इंटू इसको छुपाया, ठीक है, 0 इंटू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो मैंने 0 ही लिख दिया। फिर प्लस में इसको छुपाऊंगा और इसको छुपाऊंगा, तो प्लस में क्या आएगा 1 इंटू इसको छुपाया, ये 0 हो गया, ये क्या होगा आपका माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 माइनस लैम्बडा, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्बडा क्यूब इस तरीके की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या है आपका, देखो याद रखिएगा 1 माइनस लैम्बडा होल मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा और प्लस का 1 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्बडा। इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो क्या आया था आपका 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा माइनस का 0 प्लस का 1 0 माइनस 1 माइनस लैम्बडा, ये आपकी वैल्यू आई थी। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका आएगा 1 माइनस लैम्बडा और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1, फिर आपका आ जाएगा प्लस लैम्बडा का स्क्वायर और माइनस 2 लैम्बडा और ये आ जाएगा आपका लैम्बडा माइनस 1। यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा या माइनस, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0, फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इसको या तो पूरा सॉल्व कर दो तो भी आपकी लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी। इसमें देखो 1 माइनस लैम्बडा में कॉमन निकाल सकता हूँ, अगर 1 माइनस लैम्बडा को मैं होल कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की एक वैल्यू तो आ गई, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1, तो एक लैम्बडा आ गया आपके पास, लैम्बडा इक्वल्स टू 1। लैम्बडा क्या आपका आइगन वैल्यू। उसी प्रकार इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, अब ये बचा, इसको इक्वल टू 0 करते हैं अपन, 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से अपन कॉमन निकालेंगे लैम्बडा, तो आपको बचेगा लैम्बडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगेन लैम्बडा की दो वैल्यू और आ जाएंगी, तो यहाँ से क्या आई लैम्बडा 2 इक्वल्स टू, एक अपन ने 0 निकाला, अगर इसको 0 के अकॉर्डिंग पुट करते हैं और इसको लैम्बडा माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा लैम्बडा बराबर 2 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास उस मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आई एक 0, एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई 2। कौन कौन सी, लैम्बडा 1, लैम्बडा 0, लैम्बडा 2। क्या यहाँ तक समझ में आया, कैसे निकाला, देखें यहाँ पर ये मैट्रिक्स आई थी, इसको ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में बस लैम्बडा रखा, इसको घटाया, घटाने के बाद ये इक्वेशन, इसका फैक्टर निकाला और उस फैक्टर को जब अपन सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा 1 आ जाएगा 1, लैम्बडा 2 आ जाएगा 0, लैम्बडा 3 आ जाएगा 2। क्या यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, जल्दी से बताओ। अभी अपन ने लैम्बडा निकाला है, अभी अपन ने निकाला है वैल्यू, अब अपन इसके निकालेंगे फैक्टर। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस सर। बाकी
जल्दी से बताइए बिकॉज आई हैव नेक्स्ट क्लास आल्सो। जस्ट बिकॉज अपना टाइम काफी वेस्ट हो गया इन बिटवीन कन्वर्सेशन। चलो चलो, तो यहाँ तक अपने पास आ गया है। तो अब अपने पास आइगन वैल्यू आ गई, जिसका आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, अगेन देखो मैंने इक्वेशन 1 मार्क कराई थी आपको। क्या इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी आपकी a माइनस लेमडा ऑफ i इंटू एक्स फैक्टर इक्वल्स टू 0 का 0 वेक्टर। तो यहाँ पर अपन को लेमड़ा पता है, हर एक लेमड़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लेमड़ा 1 ले लेता हूँ। लेमड़ा 1 क्या है? केस 1, लेमड़ा 1 इक्वल्स टू मेरा 1 है। इसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे आएगा, ये आएगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो मैट्रिक्स क्या है? ए क्या था आपका? देखो ए क्या था? ए रहा 1 0 1 0 माइनस 1 0 1 0 1 0 माइनस 1 0। और उसमें मुझे माइनस क्या करना है? लेमड़ा की वैल्यू में क्या रख देता हूँ? 1 रख लेता हूँ। तो 1 आइडेंटिटी में आ जाएगा, डायगोनल में। ये x1 निकाल रहे हैं, वेक्टर 1 निकाल रहे हैं अपन। यहाँ ABC लिख लेता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस जो होता है वो डायगोनल से माइनस हो जाएगा, जो भी इसका डायगोनल है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, सो ये आपकी a है, इसमें से अपन लेमड़ा, अच्छा ये तो मैंने a लिख दिया। एक्चुअली ये a कौन सा a है? मैंने आपको यहाँ लिखवाया भी था, ये डैश, ये वाला है, ये वाला लिखना था। 1 0 1 1 0 1 माइनस 1 1 0, क्योंकि इसी का तो अपन को आइगन वेक्टर निकालना है। तो ये तो a तो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ये जो अपना आया a स्क्वायर t, इसको अपन ने क्या माना था? at डॉट a। तो इसका ये मैट्रिक्स लिखनी है। तो 101 1 0 1 माइनस 1 1 0 और 1 0 1। तो यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, माइनस नीड टू मेक इट करेक्ट। 1 0 1 माइनस 1 1 0 1 0 1, बस दैट्स इट। इसको हम घटा दो डायगोनल से, तो डायगोनल को घटा देंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 0 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1। ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 इस 1 में से घटेगा, ये 1 इस 1 में से घटेगा, ये 1 इस 1 में से घटेगा। अभी अपन ने देखा आ जाएगा a b c और इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ 0 0 0, ठीक है। ये निकाल दिया। अब एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएंगी, 3 इक्वेशंस को लिख सकते हैं आप। अब देखो, अब आपको रो ऑपरेशंस पता होंगे अगर मैट्रिक्स में, तो रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? अगर R3 के अंदर अगर मैं R2 को जोड़ दूं, R3 के अंदर क्या जोड़ दो? R2। ये आपका R2 है, या R1 है, या R3 है। अगर R3 के अंदर R2 जोड़ दूंगा तो R3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई भी रो 0 हो जाती है तो वो वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र वेरिएबल होता है। तो उसकी वैल्यू अपन 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको घटाते ही ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, आगे लिखता हूं मैं, ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0, और नीचे वाला 0 0 हो गया। और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं a b c, और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 0 0 0। इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से c इंडिपेंडेंट आ गया, तो c क्या आ गया आपका? c इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अपन 1 ले सकते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका माइनस a प्लस 0 डॉट b प्लस 0 डॉट c इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो a भी आपका क्या आएगा? 0 आएगा। b की बात करें तो यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ से क्या आएगा? ओके, सो वी मेक अ b एज ए इंडिपेंडेंट, b को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। देखो यहाँ पर c ऑलरेडी 0 आ रहा है। इस इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c आपका 0 आ रहा था, आपका a आपका 0 आ रहा है, यहाँ पर a 0 है, c 0 है, और यहाँ पर आपका a 0 है। ये a का फैक्टर है, ये आपका c का फैक्टर है।
तो बी ऑलरेडी आपका 0 है, मतलब बी आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। यहाँ से देखो ये ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बी इंडिपेंडेंट था, तो बी की वैल्यू 1 माननी पड़ेगी। अब मुझे पता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या थी वैल्यू, ये वैल्यू थी 100 100। तो आपका ये b जो है, b का फैक्टर क्या है, 0 है, तो b को क्या मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और a और c आपके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे जब आप a b c से इज इक्वल्स टू 0 0 0 से जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0 प्लस c। इसको इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -a प्लस 0 आएगा इक्वल्स टू 0 और इसको लिखोगे तो क्या आएगा आपका a प्लस 0। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, c इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ से आपका क्या आ गया, a इक्वल्स टू 0 आ गया। तो a 0 होगा, c 0 होगा, और यहाँ से आपका क्या आएगा, b इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1। तो पहला फैक्टर आ गया 0 1 0, और इसका लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है आपका 1। इसी प्रकार लैम्बडा 2 के लिए वेक्टर निकालेंगे, इसी प्रकार अपन लैम्बडा 3 के लिए वेक्टर निकालेंगे। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 सबके लिए वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद अपने पास क्या जाएगा, v की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार अपन को सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सिग्मा निकालने के बाद इसी प्रकार अपन को u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज अपन इस टॉपिक को यही फिनिश करते हैं, अगली क्लास में इस एग्जाम्पल को, इस न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल नाउ आई रिक्वेस्ट यू आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स जो मैंने बताया उसको आप पढ़ें। इसी के साथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है ये आप देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का फैक्टर कैसे निकालना है, ट्रेस कैसे निकालना है, ट्रांसपोज कैसे करना है, ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अगली क्लास में इस टॉपिक को अपन फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, आई नो दैट कि लास्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर इससे पहले तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसके बाद अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बताइए, सिर्फ यहाँ तक आप रुक जाइए, इसके बाद अगले क्लास में अपन इसको फिनिश कर देंगे मैथमेटिकली। यस और नो, एनी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए भैया, आवाज आ रही है आपको? सो ओके, थैंक यू।